Hello, student. How are you? First of all, I want to say that welcome to my channel, Kids View. Student, today we will study about the history which refers from your book SST of class 6. देखिए, मैं धीरे धीरे क्लास 6 के सारे चैप्टर को एक एक वीडियो करके इसमें लाऊंगा। बस आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए और सारा हेडक मेरे पर छोड़ दीजिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप एक बार मेरी वीडियो को देख लेंगे तो फिर आपको अपने बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट, क्या, कहाँ, कैसे और कब। एक्चुअली वी आर स्टडिंग अबाउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है? इतिहास। इतिहास में क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये मुझे पता नहीं रहता है। इसके पीछे कुछ हमारे पास ऐसा न्यूज़पेपर रहते हैं, टेलीविज़न रहते हैं, या कुछ ऐसा आप कह सकते हो कि कोई ऐसा स्रोत रहता है, कोई ऐसा साधन रहता है जिसके कारण हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो अब ये चैप्टर के हिसाब से हम देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। सबसे पहले यहाँ देखिए, रसीदा का फोटो है लगा हुआ। ये रसीदा क्वेश्चन कर रही है अपने आप में। रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी बैठ के। सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। अचानक उसकी नज़र एक छोटे से हेडलाइन पर पड़ी, 100 ईयर्स एगो, जो कि 100 साल पुराना था। हाउ सी वंडर्ड, कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो। वो चौंक गई कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, कहने कोई जान सकता है। तो अब क्या है कि रसीदा कोशिश की इसको जानने की कि आखिर ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो उसको आगे देखिए, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। चलो पता करते हैं ऐसा कैसे पता चलेगा। यस्टरडे यू कुड लिसन ऑन द रेडियो। मान लिया कि आपने कल कुछ रेडियो पर सुना, कुछ टेलीविज़न देखा, टेलीविज़न में कोई न्यूज़ देखा, कोई न्यूज़पेपर पढ़ा। ओके, उसके बाद लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। अब ये लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब ये देखो, अभी आपने कुछ पढ़ा, मान लिया कि एक साल बाद या एक साल पहले की घटनाएं आपको याद रही होगी। हाँ, ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, मान लिया कि कोई आपसे 100 साल पहले की घटना पूछे कि हाँ 100 साल पहले क्या हुआ था, आपको पता नहीं होगा, आपको याद भी नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग के पास कुछ ऐसा स्रोत होता है जिसको रेफ़र करके हम ये बता सकते हैं कि हाँ 100 साल पहले ऐसी घटना हुई थी। या तो लिखित में हो, या फिर कहीं चिन्हित हो, या फिर कोई ऐसा स्रोत हो जिसको देख के हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये 100 साल पहले की चीज़ें घटी थी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट। व्हाट कैन बी नो, सॉरी, व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो क्या जान सकते हैं ये देखते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। हम लोग अनेक चीज़ों, अनेक तरह के चीज़ों को पता कर सकते हैं। व्हाट पीपुल एट, लोग क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ, किस तरह के कपड़े पहनते थे। ओके, द हाउसेज इन विच दे लिव्स, वो किस तरह के घर में रहते थे। जैसे आज हम लोग पक्के के मकान में रह रहे हैं, पहले लोग कैसे रहते थे, झाड़ियों के बीच में रहते थे, गुफा में रहते थे, या फिर मिट्टी के मकान में रहते थे। तो वो सब चीज़ें वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, priest, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। We can find out the lives
ऑफ हंटर्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हंटर्स हो गए, शिकारी हो गया, फार्मर हो गया, रूलर्स हो गया, व्यापारी हो गया, प्रिस्ट हो गया, इन सब के बारे में जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सा, द सॉन्ग्स दे संग। हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि वो किस तरह का गेम खेलते थे एंजॉय करने के लिए, किस तरह की कहानियाँ सुना करते थे, वो क्या देखते थे, वो क्या गाते थे, ये सब पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर डिड पीपल लिव, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। अब ये देखिए पेज 2 में नर्मदा रिवर कहाँ है, ये हमारा पेज 2 है, इसमें ये देखिए नर्मदा रिवर है, ये देखिए ये हमारा नर्मदा रिवर है। ओके, अब देखते हैं क्या ये कहना चाह रहा है नर्मदा रिवर के बारे में। People have lived along the banks of this river for several hundred thousand years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. देखिए people have lived along the banks of this river. पीपुल जो पहले के लोग हैं, पहले के जो लोग थे, इस नदी के किनारे सालों साल, हजारों साल, अनेकों साल बिताए। ओके, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, जो पहले के लोग थे, हु लिव्ड हेयर वेयर स्किल्ड गेदर्स, वो क्या करते थे, खाना बदोश उसको कहते हैं, जो खाना को जमा करके खाते थे, उसको खाना बदोश कहते हैं। तो वो उनका एक स्किल था, एक गुण था कि वो खाना को जमा करते थे और उसको खाते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. वो क्या जानते थे, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ, वो जानते थे अपने आसपास के पौधे, सराउंडिंग्स, जंगल के बारे में, कि उनसे हम क्या ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं। उनके रूट को खाते थे, उनके फलों को खाते थे, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और फलों के अलावा और भी बहुत तरह की चीज़ें होती है जो कि एक जंगल में होती है, जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो जो कि भोजन के रूप में उसको यूज करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो क्या करते, शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब सुलेमान और किर्थर हिल्स इसमें नॉर्थ वेस्ट में, देखिए नॉर्थ वेस्ट हमारा कहाँ है, ये देखिए सुलेमान, ये देखिए सुलेमान है, किर्थर हिल्स, इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. ये जो एरिया है सुलेमान एंड किर्थर, इसके बारे में ये बता रहे हैं कि सम ऑफ द एरियाज वेयर वोमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो, ये वो एरिया है, ये वो जगह है, ये वो स्थान है जहाँ की आज से 8,000 साल पहले मेन और वोमेन सारे लोग क्या करते थे, गेहूं और मक्का उगाया करते थे, व्हीट एंड बार्ले, जो कि वहाँ पर अवस्थित है, दैट इज लोकेटेड हेयर, दैट वाज लोकेटेड हेयर। पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, पीपल क्या करते थे पहले के लोग, वो चरवाहा की तरह अपने भेड़ को, बकरियों को, मवेशियों को चराते थे, और एक छोटे से गांव में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याचल इन सेंट्रल इंडिया। ये देखिए ये गारो हिल्स है आपका, ठीक है। अब विंध्याचल इन सेंट्रल एरिया, ये है विंध्याचल, ठीक है। तो ये है एरिया, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं ये, दीज वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ अलग तरह का अलग दूसरा एरिया है, वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, जहाँ की कृषि डेवलप हुई है। द प्लेसेज वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोथ आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याचल,
अब ये देखिए एक क्वेश्चन भी बन रहा है कि सबसे पहले विंध्याचल में सबसे पहले जो चावल का उपज हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि विंध्याचल में हुआ था। ठीक है, विंध्याचल। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब आप इसमें देखिए इंडस और ट्रिब्यूटरीज। इंडस जो रिवर है वो पीछे से आया है, ये देखिए ये इंडस है। सिंधु घाटी की सभ्यता इसी रिवर के आसपास में सिंधु घाटी की व्यवस्था व्यवस्थित हुई थी आज से 2500 साल ईसा पूर्व कह सकते हैं आप। उसके बारे में ये बताना चाह रहा है। ट्रिब्यूटरीज आर अ स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो, जो सहायक नदियाँ थी सिंधु घाटी की, इनटू द लार्जर रिवर। वो क्या करती थी, अपने कोई भी सहायक नदियाँ जो होती है वो लार्जर रिवर में जाके मिल जाती है। तो अबाउट 47 ईयर्स एगो, आज से लगभग 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। कुछ ऐसा सिटीज था, छोटे छोटे सिटीज, जो ये नदियों के किनारे व्यवस्थित हुआ, धीरे धीरे पनपा बढ़ा। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, सिटीज डेवलप फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट। और इसके बाद धीरे धीरे ये जो सिटीज हैं वो धीरे धीरे गंगा की तरफ भी बढ़ी 25 ईयर्स एगो के आसपास। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ये गंगा को लोकेट करना है तो सबको पता है गंगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी है और ये लोकेशन है इसका। ठीक है, तो इसको लोकेट कर रहा। अब इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है ये देखिए। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। पहले क्या होता था, प्राचीन समय में गंगा के आसपास के जो एरिया थे उसको मगध कहा जाता था। ठीक है, और अभी उस मगध को ही बिहार के रूप में हम लोग जानते हैं एज वी नो। और बिहार की राजधानी पटना हुई, जो कि गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। इट्स रूलर्स वेयर वेरी पावरफुल एंड सेटअप ए लार्ज किंगडम्स वेयर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। इनका क्या है, जो रूलर्स हैं वो वेरी पावरफुल थे। बहुत सारे रूलर्स आए भी मगध साम्राज्य में। आप आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि मगध साम्राज्य में कितने रूलर्स थे। बहुत बहुत सारे रूलर्स थे। अशोक थे, अशोक के साथ साथ बहुत सारे उसमें रूलर्स थे। मैं कुछ रूलर्स का नाम भूल रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि ये लोग धीरे धीरे मगध ऐसा उस समय राज्य बन गया था जो कि पूरे इंडिया में इसका आधिपत्य था। तो उसके बारे में बता। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disaster like floods or droughts. अब क्या हुआ कि लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर जाया करते थे। वहाँ पर क्या था कि पहले हिमालय था, रेगिस्तान थे, नदियाँ थे, तो मुश्किल होती थी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में। लेकिन वो फिर भी जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि नेचुरल डिजास्टर आते, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पर सूखा आ गया, तो जीना तो है भाई। तो जीने के लिए क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंक्रीटिंग अदर्स लैंड्स। Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. Sometimes क्या करते थे, वो आर्मीज के रूप में जाते थे, झुंड के रूप में जाते थे और दूसरे के भूमि को अपने अधिकार में लेके और वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लेते थे। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps travel driven a spirit of adventure, wanting to discover new exciting places.
ऑल दी लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। मतलब फाइनली ये इसलिए घूमते रहते थे, इसलिए इधर उधर जाते रहते, वो ऐसा एक्साइटिंग प्लेस को खोजना चाहते थे जहाँ पर वो खुशी खुशी रहें, अपनी सारी जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। आज के ऐसा नहीं था कि हाँ भाई यहाँ हम आ गए, यहाँ सेट हो गए, यहाँ घर बना लिए तो यहीं रह गए। पहले हर चीज़ के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता था पहले के लोगों को। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ ए डेज। अब ये देखिए, अब है कि वाई डू पीपल, लोग आजकल क्यों ट्रेवल करते हैं। लुक एट मैप वन, वंस मोर हिल्स माउंटेन्स and seized from the natural frontiers of the subcontinent, while it was difficult to cross these frontiers. Look at the map one. Once more hills, mountains, seized by natural frontiers. ये करते हिल्स देखिए, हिमालय जो है वो फ्रंटियर्स था। ये जो हिमालय है ये फ्रंटियर्स था। इसको क्या करते थे, एक दूसरे के कॉन्टिनेंट को एक दूसरे को क्रॉस करने में मुश्किलें होती थी। Those who wanted to could and did scale the mountains and cross the seas. अब किसी को आना रहता था तो सीज की तरफ से आते थे, समुद्र की तरफ से आते थे, क्योंकि वहाँ से उनको पहुँचना थोड़ा सा आसान पड़ता था। जैसे दूसरे सब कॉन्टिनेंट से अगर कोई इंडिया में आना चाह रहा है तो उनको वो आसान पड़ता था, इसीलिए समुद्र की तरफ से ही खोज होती थी। हमारा जो इंडिया का खोज भी हुआ था तो समुद्री रास्ते से ही हुआ था। पीपुल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो कम इन द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर। अब जो बाहर से आया है उनको यहाँ पर भारत में ऐसा उनको पसंद आया कि वो इधर बहुत लोग सेटल भी हो गए। इसमें क्या है कि शुरू से आया, पहले यूनानी आया, फिर ईरानी आया, ऐसे धीरे धीरे करके भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ और आक्रमण के साथ साथ उनका यहाँ पर आना और रहना धीरे धीरे शुरुआत हो गया। These movements of people enriched our cultural tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. अब ये क्या हुआ, जब हमारे यहाँ दूसरे जगह के लोग आने लगे तो उनके कल्चर और हमारे कल्चर एक दूसरे से मिलते नहीं थे, तो वो क्या किए, वो अपने कल्चर को हमारे ऊपर थोपे और हम उनके कल्चर से कुछ सीखे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो कैसे भाई स्टोन का यूज करते थे, कैसे कौन सा म्यूजिक सुनते थे, क्या खाना खाते थे, वो सब चीज़ें हम पर इफ़ेक्ट हुआ। जो हम लोग रहते थे, जो बाहर के लोग थे, उनका इफ़ेक्ट हम पर हुआ। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. जो इंडिया का हमारा जो नाम है, हमारा देश का नाम है इंडिया और भारत। तो जो इंडिया है वो शब्द आया है, उस शब्द आया है, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। इंडस नदी के थ्रू उसको कर सकते हो कि इंडस नदी जो हमारी बहती थी हमारे इंडिया के आसपास, तो उसी के कारण संस्कृत में इसको सिंधु करके इंडिया का शब्द नाम के रूप में आया है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब देखिए, आपका एक काम है कि भाई अपने एटलस में ईरान और ग्रीस को आप फाइंड कीजिए। तो ये आप खुद करोगे, अपने एटलस में जाइए, ईरान और ग्रीस को फाइंड कीजिए। अगर आप इसमें देख लिया जाए, अगर इसमें है तो मैं इसमें बता दूंगा, एक सेकंड। नहीं, इसमें सिर्फ अफ़गानिस्तान तक ही है, ईरान का नहीं है। इसके लिए आप अपने एटलस में जाइए और इंडिया और ईरान और ग्रीस को देखिए। द इरानियंस एंड द Iranians or Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land of the east river was called India. जो इरानियंस और ग्रीक आए थे वो आज से 2500 साल पहले आए थे, और किस तरफ से आए थे, इंडस नदी से होते हुए आए थे। तो इंडस नदी, और इनको क्या कि इंडस नदी से इनको ये लोग हिंदूज कहने लगे, हिंदूज से धीरे धीरे इंडोज हो गया। तो इस हिसाब से
एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। अब क्या किया, वो इंडो से धीरे 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 ये इनको इंडिया कहने लगे, हमारे देश। तो इस तरह से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो भारत नाम यूज किया हमारा देश का, वो क्या था, कुछ लोगों का था, हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे इंडिया के, एंड हु आर मेंशन इन द रिंग वेद। जैसा कि रिंग वेद में मेंशन हुआ है, जैसा पता है ना, रिंग वेद कितने, 4 रिंग वेद होते हैं, सॉरी कितने वेद होते हैं, तो उसमें रिंग वेद उन वेदों में से एक है। उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ से इंटर किया बाहर के विदेशी लोग 2500 साल पहले, और वो धीरे 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 अपने इंडिया को इंडोज कहे, फिर हिंदूज कहे, उसके साथ साथ फिर इनका नाम इंडिया पड़ गया। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो। ये रिंग वेद के बारे में बता रहा है। ये अर्लीस्ट कंपोजिशन, सबसे पुराना वेद इसको कहते हैं, जो कि 3500 साल पहले बनाया गया है। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। बाद में क्या हुआ कि ये देश के लिए यूज हुआ वेद। तो इस तरह से हमने पढ़ाना शुरू किया आपका चैप्टर, और ये आज एक्चुअली स्टार्टिंग था इस चैप्टर का, तो इसलिए लंबा मैं खींच नहीं पाया हूँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि चैप्टर को पढ़ाने के पहले थोड़ा सा एक वो परिप्रेक्ष्य बनाया जाता है कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया चैप्टर, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आप अगर चाहते हो कि भाई पूरा हम क्लास 6 का हिस्ट्री बुक पूरा कंप्लीट हो जाए, विद इन 1 मंथ में कंप्लीट कर दूंगा, इतना मेरा प्रॉमिस है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, अगर आपको पसंद मेरा आया वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। उससे क्या होगा, आप बढ़ाएंगे आगे, कुछ लोग सब्सक्राइब करेंगे, कुछ लोग लाइक करेंगे, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे इसी तरह का वीडियो डालूँगा और इसको फुल्ली कंप्लीट कर दूँगा। और मैं वादा करता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे पढ़ाने के बाद, जैसा कि बच्चे बोलते हैं, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मेरे बच्चे ये चीज़ बोलते हैं कि सर आपके पढ़ाने के बाद मुझे बुक देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप देखिए, अगर ऐसा फील आप करते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।